दोस्तों मुझे ये वीडियो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि इसका कॉपीराइट के कारण आवाज़ को म्यूट करना पड़ा था। तो इसको एक बार और आपके साथ शेयर करूँगा आवाज़ के साथ। तो चलिए दोस्तों फिर इनपुट देख लेते हैं वही बोर्ड का जो आपको मैंने बताया था। वो एक्चुअल बोर्ड ऐसी चीज़ है कि वो मार्केट में मिलने वाली नहीं है और मल्टीपल यूज़ के लिए है, तो बढ़िया चीज़ रहेगी वो, इसलिए आपको मैं वो वीडियो दे रहा हूँ। ये दोनों चीजें वो इसके ऊपर जो लिखा हुआ है, एक्चुअल ये जो बोर्ड है यूज करने का तरीका सेटिंग जो होती है वो कुछ खास मतलब इतना क्रिटिकल नहीं है। इसमें लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी को एक स्विच के स्लाइडिंग स्विच के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। जैसे आपको एलपी ऐप के करेंगे तो आपको हाई फ्रीक्वेंसी मतलब लो फ्रीक्वेंसी मिलेगी और लो फ्रीक्वेंसी का कंट्रोल काम करेगा। इससे आप 32 हर्ट्ज से लेके 300 हर्ट्ज तक आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो, मतलब बेस का फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी। वैसे ही इसको अगर आप इधर करते हो तो हाई फ्रीक्वेंसी वर्क करता है, हाई पास फिल्टर वर्क करता है, मतलब इसमें जो ये हाई पास वाला कंट्रोल टोन होता है वो यूज होता है और वो कंट्रोल में आता है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी बढ़ने का जो है 32 हर्ट्ज से लेके 2K हर्ट्ज तक, मतलब 2000 हर्ट्ज तक ये बढ़ सकता है। तो इस बढ़िया चीज है। और अगर आप इसमें बीच में रखते हो, ऐसा इसमें बीच में रखते हो तो आपको ये दोनों जो बूस्ट बास्ट ट्रबल जो है, बूस्ट बास्ट और बूस्ट ट्रबल, ये कंट्रोल में आते हैं। मतलब ये फ्रीक्वेंसी फुल हो जाती है और इससे आप कंट्रोल कर सकते हो। इतना ये इसमें अच्छा है कि ये आप दोनों फ्रीक्वेंसी को, जैसे आपने टू चैनल लगाया यहाँ पे, ये को 4 और 3 और 4 लगाया, तो आप एक चैनल का समझिए नीचे का अगर आपने हाई पे रखा, मतलब लो पे रखा, मतलब बेस के लिए यूज किया 2 चैनल, तो आपको ऊपर का जो ये चैनल है वो आप हाई के लिए यूज कर सकते हो। मतलब दोनों का आप कॉम्बिनेशन वहां पे कर सकते हो। तो इस तरह से ये बनाया गया है। इसमें 4 इनपुट है, 2 आउटपुट है। ये 2 आउटपुट जो है यही डायरेक्ट इनपुट किया हुआ, डायरेक्ट आउटपुट किया है यहाँ से। इसमें कोई सर्किट नहीं लगा हुआ। ये देखिए यहाँ पे, ये डायरेक्ट ट्रैक इधर से आई हुई है और यहाँ से रजिस्टर लगा के बाहर निकाला गया है। इसमें आउटपुट का कोई मतलब नहीं है। इसको पैरेलल में दूसरा कोई एम्पलीफायर लगाते हैं तो उसके लिए दिया गया है आउटपुट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहले स्टार्ट करते हैं इसका इनपुट से। तो देखिए इसका इनपुट बहुत इजी तरीके से नहीं किया गया है, इसको थोड़ा सा क्रिटिकल बनाया गया है क्योंकि ये लो पास फ्रीक्वेंसी और हाई पास फ्रीक्वेंसी का सर्किट है, बास्टेबल नहीं है। तो हाई बास्टेबल का टाइप, लेकिन वो बास्टेबल में थोड़ा सा कैजुअली लेते हैं, इसमें नहीं लेते क्योंकि इसको बहुत सारी ड्रॉपिंग देना पड़ता है। नॉइसेस को, जो साउंड में नॉइसेस होती है उसको ड्रॉप करना पड़ता है, उसको फिल्ट्रेशन करना पड़ता है। तो इस तरह से इसको बनाया गया है। तो मैं अभी यहाँ पे 3 चैनल का इनपुट ले रहा हूँ, एक चैनल का, क्योंकि एक चैनल का इनपुट लेंगे तो दूसरे चैनल का भी सेम रहेगा। CH3 का इनपुट है ये, CH3 का। और इसको मैं यहाँ से एक कैपेसिटर आ रहा है मेरे दिल में, जुबान पे। तो एक कैपेसिटर ने एक रेजिस्टर लगाया गया है यहाँ पे, और ये रेजिस्टर 1K का है। ठीक है दोस्तों, और इस रेजिस्टेंस के साथ में एक कैपेसिटर लगाया गया है जो PF है, सिरेमिक PF लगाया गया है, और इसको ग्राउंड किया गया है दोस्तों, ये नॉइस के लिए। देखिए यहाँ पे तो PF लगे हैं, यहाँ पे ये 2 वाले, ये वाले 2, तो इनको ग्राउंड किया गया है। और उसी के साथ में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी लगाया गया है ताकि नॉइस इसका प्रॉपरली यहाँ पे दबा दिया गया है। तो और दूसरी बात, इससे थोड़ा सा ड्रॉपिंग भी मिलता है, तो सिग्नल का स्ट्रेंथ थोड़ा स्मूथ हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये यहाँ तक हम पहुंच गए। अब इसके आगे इन्होंने क्या किया है, इसकी वैल्यू है 471 और ये है 23K। ठीक है दोस्तों, ये 23K है। और इसके बाद यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से एक टोन में इसको फीड किया गया है, एक टोन में, जो कि गेन का है। ये गेन है, ये जो है गेन का टोन है। और इसको एक रेजिस्टेंस के थ्रू ड्रॉप किया गया है
ग्राउंड किया गया है, ड्रॉप नहीं बोलेंगे इसको, ग्राउंड किया गया है। और एक ग्राउंडिंग का रेजिस्टेंस है आपका 47K का। ठीक है दोस्तों, और सॉरी, ये रेजिस्टेंस 47K का नहीं है, 1K का रेजिस्टेंस है ये। जो रेजिस्टेंस है 1K का है, और इसको 1K लिख देता हूँ यहाँ पे। और ये सिग्नल यहाँ पे ग्राउंडिंग दिया गया है 1K के थ्रू, और इसको सेंटर पॉइंट से इसका आउटपुट निकाला गया है सिग्नल का। और ये 10 UF का कैपेसिटर है। ठीक है दोस्तों, और ये आउटपुट आपका इसको भी थोड़ा सा स्मूथ किया गया है इसको, और इसको एक रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पे ड्रॉपिंग दिया गया है, ग्राउंडिंग दिया गया है। अब ये है 47K का। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। अब ये जो सिग्नल है आपका, ये जो सिग्नल है, ये एक्चुअल इसमें 5 IC यूज करी है। आपने देखा होगा, आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 और 5। अब ये पांचों IC का अलग अलग वर्किंग है, अलग अलग पर्पस के लिए यूज की गई है। और इसमें अभी हम बता जो रहे आपको, एक सिंगल चैनल का सर्किट है जो कि IC के फर्स्ट कंपार्टमेंट से यूज किया गया है। इसमें पहला कंपेरेटर जो 1 2 और 3 से बनता है, मतलब पिन नंबर 1 2 और 3 से बनता है। तो आइए चलिए पहले IC का कंपार्टमेंट निकाल दे। यहाँ पे ये पहले IC का कंपेरेटर है, यहां से और यहां से। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, और ये 3 नंबर है दोस्तों। और ये जो सिग्नल है ये IC फर्स्ट है, IC फर्स्ट है ये, और इसका पहला कंपार्टमेंट है। पहला जो 1 और 2 3 पिन से बनता है वो कंपेरेटर है, और इसको यहाँ पे डायरेक्ट फीड किया गया है दोस्तों। ठीक है, इनपुट 3 नंबर पे पहुंच गया है। अभी 2 नंबर को जो है इसको डायरेक्ट 1 नंबर के साथ में शॉर्टिंग किया गया है। ठीक है, बस इतना यहाँ पे किया गया है। पहले IC में इसको यहाँ तक फिट किया गया, मतलब गेन बढ़ा दिया है और यहाँ पे एम्पलीफाई करके आगे दिया गया है। अब ये जो आउटपुट है, इसका जो इनपुट हुआ, आउटपुट जो है वो 1K की रेजिस्टेंस के थ्रू निकलता है। ये 1K का रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस, ये जो 1K का रेजिस्टेंस है उसको भी थोड़ा ड्रॉप किया गया है, मतलब स्मूथिंग के लिए और डिस्टॉर्शन के लिए। और ये यहाँ पे एक 10K का रेजिस्टेंस लगा है यहाँ पे एक। ठीक है दोस्तों, अब ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल दिया गया है दूसरे IC के फर्स्ट कंपार्टमेंट में। ये दूसरा जो IC कंपार्टमेंट निकाल लेता हूं मैं यहाँ पे। ये इसको कंपेरेटर भी बोलते हैं और कंपार्टमेंट भी बोलते हैं, विभाग भी बोलते हैं और कंपेरेटर भी बोलते हैं। तो दोनों लफ्ज मेरे मुंह से निकल रहे होंगे, वो कंफ्यूजन नहीं हो आपका। ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है दोस्तों। ये डायग्राम मैं यही से आपको स्टडी करके ड्रॉ कर रहा हूँ। हो सकता है कोई चीजें मेरी से छूट जाए, तो मुझे अगर कोई गलती होती है इसमें तो आप मुझे कमेंट करिएगा दोस्तों, और शेयर करिएगा आपकी वीडियो को। ये बहुत बढ़िया चीज है। ये बहुत से लोगों को, मतलब बहुत से लोग निकालते नहीं है, बहुत से लोगों ने काम भी किया होगा इसके ऊपर, लेकिन कोई डिजाइन देखते नहीं बैठता कि डेली रूटीन में अपने काम के में कोई डिजाइन देखते नहीं बैठता। हम जैसे लोग हैं जो क्यूरियोसिटी जिनको होती है वही निकालते बैठते हैं, और वो अच्छा रहता है मेरे ख्याल से। जो आपको लाइफ टाइम काम तो हो जाएगा, लेकिन आपका जो ये बाकी का नॉलेज है वो नहीं बढ़ पाता। सर्किट तो देखने के बाद में ये IC है, IC के पिन नंबर पे ये वोल्टेज आएगा, ये वोल्टेज आएगा, तो एक बेसिक से हम निकाल देते, लेकिन कैसे वर्किंग क्या है, कैसे वर्क करवाया है इसको, ये अपन नहीं देख पाते। तो ये जब डीपली अब जाते हैं, फॉल्ट कोई डीपली आते तो ही हम देख लेते हैं, जनरली कोई देखता नहीं है। इसलिए मैं ये करते रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी मेरा सीजन ऑफ चल रहा है और काम ज्यादा है नहीं, तो ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो ये 10K का और 1K का जो यहाँ पे एक नेटवर्क बनाया है, इसके थ्रू ये डायरेक्ट 3 नंबर पे दिया गया है इसको। ठीक है दोस्तों, अब ये जो एक इसका ये सेकंड IC है, IC सेकंड है, इसका फर्स्ट कंपेरेटर है,
और इनको जो है 1 नंबर और 2 नंबर को एक कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के थ्रू शॉर्ट किया गया है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक लगाया गया है, ये एक रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे लगाया गया है, और ये 1K का रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटर है 471 का, और ये 471 का कैपेसिटर पॉलिस्टर है, मतलब ग्रीन वाला है ये, नहीं ये भी सिरेमिक ही है, ये CR लिख देता हूँ यहाँ पे, ये भी CR है, ये भी सिरेमिक ही, ये वाला कैपेसिटर है वो, ये वाला। तो दूसरे आईसी का भी हो गया दोस्तों। अभी ये आईसी जो आपका लो पास का एक्चुअल कंट्रोल है, ये आईसी, ये जो कंट्रोल है यहाँ पे जो दिया है लो पास का ये कंट्रोल है। तो इसको ये लो पास का जो सिग्नल है, लो पास का सिग्नल एक रेजिस्टेंस के थ्रू और निकलता है। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया सर्किट बनाया है, ये डिजाइन किया हुआ है, इसलिए कंपनियां इसका इतना पैसा लेती है क्योंकि डिजाइन बहुत बढ़िया होता है। डिजाइनर जो होते हैं इनके R&D वाले बहुत दिमाग वाले होते हैं। और ये दिया गया एक कंट्रोल में, मैं कंट्रोल निकाल लेता हूँ यहाँ पे टोन, ये टोन निकाल लिया मैंने, और ये सेकंड इसका सेंटर पॉइंट है, और इनको सेंटर पॉइंट और इनको शॉर्ट किया गया है, मतलब यहाँ पे दोनों को शॉर्टिंग किया गया है एज ए प्रीसेट जैसे यूज होता है ये। अब ये आपका LPF का स्विच है, कंट्रोल है LPF का, इसकी फ्रीक्वेंसी 220 हर्ट्ज से लेके 300 हर्ट्ज तक बेस का फ्रीक्वेंसी। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया है। आप इसको LPF लो पास फिल्टर भी बोलते हैं, और इसको हम एक अपनी सादी लैंग्वेज में बेस भी बोलते हैं। घुम घुम की आवाज आती है वो बेस वाला है। इसमें पूरा के पूरा आपका हायर फ्रीक्वेंसी जो है वो और मिड है पूरा दब जाता है, और ओनली आपको बेस थोड़ा सा और थोड़ा सा मिड मिलता है। तो ये ऐसा यहाँ पे बनाया गया है। अब ये जो है हम अभी LP पे आ गए। अभी यहाँ से क्या किया गया, अभी ये स्विच हो गया आपका और ये स्विच हो गया, कंट्रोल हो गया दोनों। और अभी इस स्विच पे आते हैं। ये 4 पिन का स्विच है, देखिए ये 1 2 3 4 का ये सिलेक्टर स्विच है। इसका एक कॉमन रहता है और बाकी इसमें अलग अलग कनेक्टिविटी बनती है, मतलब इसमें और इसमें बनेगा, इसमें और इसमें बनेगा, ऐसा ही कनेक्टिविटी कुछ बनती है। तो आपको स्विच देख के समझ में आ जाएगा वो। तो मैं यहाँ पे 4 पॉइंट का स्विच निकाल लेता हूँ। ये 4 पॉइंट का स्विच है, सिलेक्टर स्विच बोल देते हैं इसको। और इसको जो है एक PF के थ्रू जो ग्रीन वाला है, इसके थ्रू इसके 1 नंबर पे इसको दिया जाता है। और ये 1 to 4 PF है, 1 to 4 PF है ये, मतलब 124। और अभी यहाँ यही से ही एक रजिस्टर और निकाला जाता है इसका, जिसकी वैल्यू 12 के है, 12 के, और इसको तीसरे आईसी के कंपार्टमेंट में दिया जाता है, कंपैरेटर में भी दिया जाता है। ये तीसरा आईसी का कंपैरेटर निकाल लेता हूं मैं यहाँ पे। ये देखिए फर्स्ट कंपैरेटर है, और ये आईसी है 3 नंबर का, जो ये 3 नंबर का आईसी है। और इसका ये 3 नंबर पिन है, ये 2 नंबर है और ये 1 नंबर है। ये 3 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 1 नंबर है। ठीक है दोस्तों, अभी इसको डायरेक्टली यहाँ पे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और इसको आउटपुट और नॉन इनवर्टिंग पिन को जो है इसको शॉर्ट किया गया है, इन्वर्टिंग पिन को जो भी होगा, और इनको भी यहाँ से इस पॉइंट के साथ अटैच है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से मतलब 12K के बाद में एक और कैपेसिटर लगता है इसमें। 12K के बाद में एक पॉलिस्टर कैपेसिटर है, और ये डायरेक्ट जो ग्राउंडिंग है उसके साथ ग्राउंड किया गया है, और इसकी वैल्यू है 333। इसकी वैल्यू है 333 PF। ठीक है दोस्तों, अभी हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। अभी इसका ये लो पास फिल्टर का यहाँ तक हो गया अपना। अभी हाई पास फिल्टर देख लेते हैं, हाई पास फिल्टर कैसे किया गया है।
अब ये लो पास फिल्टर IC2 और IC3 के कंपैरेटर यूज करके किया गया है। वैसे अभी लो पास फिल्टर के लिए एक ही कंपैरेटर यूज किया गया है। इसके साथ में ये भी यूज होगा, ये जैसे लो पास फिल्टर के लिए यूज किया गया है, जैसे और हाई पास फिल्टर के लिए भी ये भी यूज होगा और लो पास फिल्टर के लिए भी ये भी यूज होगा, क्योंकि इससे सिग्नल आएगा तो ये यूज ही होगा। तो तीसरा कंपैरेटर निकालते हैं जो कि चौथे नंबर IC का है। ये IC4 है और ये फर्स्ट कंपैरेटर है इसका। ठीक है दोस्तों, और इसको क्या किया गया है अभी, इसका जो ये पॉइंट है, मतलब IC से निकलने रेजिस्टेंस के पहले का जो पॉइंट, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपका डायरेक्टली अभी एक ये जो स्विच है इसके पिन नंबर 3 को लगा हुआ है सिलेक्शन के लिए, क्योंकि इसका इधर LP है, LP लो पास है और इधर हाई पास है, HP है, और यहाँ पे फुल है। बीच में अगर रहता तो फुल, दोनों फुल हो जाएंगे। तो आप ये ध्यान में रखना दोस्तों। तो ठीक है, अभी LP ये यहाँ पे हाई पास पे कनेक्ट हो जाता है ये। अब यही से क्या होता है, ये जो 3 नंबर IC का 3 नंबर है, ये 2 नंबर है, 1 नंबर है, यहाँ से कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे, और इसको डायरेक्टली इसके साथ अटैच किया गया है दोस्तों। और ये PF आपका जो IC है ये है 683 PF 683। एक्चुअली ये यहाँ पे अटैच नहीं है, ये इसके पहले कैपेसिटर लगाया, और भी यहाँ पे अटैच नहीं है, इसके पहले कैपेसिटर लगाया गया है। ये IC के साथ में एक पहले कैपेसिटर लगाते हैं, ये एक कैपेसिटर है और इसके साथ में एक रेजिस्टेंस लगता है, और ये 2 नंबर के साथ में अटैच है, और ये 2 नंबर 1 के साथ में भी अटैच है। ठीक है दोस्तों, और ये जो पॉइंट है मैंने जो आपको यहाँ पे शॉर्ट किया था, यहाँ पे डायरेक्टली, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है, वहां से टोन का पॉइंट निकलता है, यहाँ पे शॉर्ट है। अब ये 383 ये भी है, और इसकी वैल्यू है 1K, और ऐसे यहाँ पे ये बनाया गया है। अभी ये जो 3 नंबर का जो पॉइंट है इसको कंट्रोल दिया गया है, इसको कंट्रोल किया गया है, ये ग्राउंडिंग कर देते हैं। अब ये हो गया आपका HPF। अब ये जो कंट्रोल है आपका, ये वाला कंट्रोल HPF का, अब ये दोनों हो गए। मतलब ये जो यहाँ से आउट निकलेगा, इसका ट्रबल से आउट निकलेगा, तो यहाँ पे अगर आप ऊपर करते हो तो LP चालू हो जाएगा, और नीचे करते हो, यहाँ पे टच करते हो, यहाँ पे भी कनेक्शन लगने वाला है, यहाँ पे करते हो तो HP लग जाएगा, और बीच में रखते हो तो फुल में जाएगा, दोनों फुल हो जाएंगे और दोनों ट्रबल का काम कर जाएंगे, ट्रबल और बेस में कंट्रोल आ जाएगा उसका। तो अभी ये जो पॉइंट बचा है इसका, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट इसके लास्ट पॉइंट को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ तक पहुंच गए, अभी हमारा HPLP का काम हो गया है। अब बच गए आपका बेस्ट बास बूस्ट और ट्रबल बूस्ट का, ये 2 टोन बचे हैं। अब इनके लिए क्या गया, एक और एक कंपैरेटर यूज किया गया है, मैं यहाँ निकाल लेता हूँ कंपैरेटर। यहाँ पे मैंने लाइन वाइज क्यों नहीं निकाला, क्योंकि अगर लाइन वाइज निकाल दे तो समझ में नहीं, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती, क्योंकि ये एक सेक्शन समझाना था मुझे। ये स्विच के इसके लिए मैंने अलग अलग निकाले हैं, मतलब ऐसे एक नीचे का निकाले। अभी आप इसमें समझ जाएंगे, ये पूरा के पूरा सेक्शन जो आपका अभी ये HPLP का हो गया, और अभी बूस्ट ट्रबल का आ जाएगा ये पे। ठीक है दोस्तों, ये आपका फर्स्ट कंपैरेटर है, और ये IC है 5 नंबर का। अब देखिए इसके साथ में क्या किया गया। पहले इसका 2 नंबर पिन के साथ में बहुत सारा सर्किट लगा हुआ है, वो देख लेते क्या है। ये इसके साथ में 2 रेजिस्टेंस पहले लगे हुए सीरीज में, ये 50K के है, ये भी 50K का है। ठीक है दोस्तों, और 2 नंबर से, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है,
मतलब ये 2 नंबर 3 नंबर ये 1 नंबर है, आउटपुट है। और यहाँ से ही 2 नंबर से डायरेक्ट एक पीएफ निकाला गया है। अब इसकी वैल्यू है 153 जे, मतलब ये भी 100 वोल्ट वाला ग्रीन कैपेसिटर है। और इसको अभी और एक दूसरा पीएफ लगाया गया यहाँ पे, और एक दूसरा पीएफ लगाया गया यहाँ पे, और एक रेजिस्टेंस के द्वारा इसको आउटपुट से जोड़ा गया है। ऐसा किया गया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अभी इन दोनों के बीच में और एक पीएफ लगाया गया है, और यहाँ से लेके इसको एक रेजिस्टेंस का और नेटवर्क बनाया गया है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया गया है इसके सेंटर में, और इसकी वैल्यू है 50K, मतलब तीनों 50K के है। और यहाँ से जो है एक और रेजिस्टेंस लगता है यहाँ से, और ये रेजिस्टेंस लगता है बेस के टोन के लिए, ये बेस बूस्ट जो टोन है उसके लिए। अब यहाँ से इसको शॉर्ट किया गया और इसको ग्राउंड किया गया डायरेक्ट। दोस्तों ये बेस बूस्ट का कंट्रोल है, ये बेस बूस्ट का कंट्रोल है। अभी वैसे ये भी, ये जो 50K का बचा हुआ था ये रेजिस्टेंस, ये 27K का रेजिस्टेंस है ये, और ये जो बचा हुआ है ये वाला यहाँ से निकालते हैं इसको, और ये आउटपुट के जो आउटपुट को पॉइंट गया है रेजिस्टेंस का उसके साथ लगता है। ठीक है दोस्तों, इस कैपेसिटर की वैल्यू है वही जो सेम वैल्यू के लगे 153 जे, और इसकी वैल्यू है 47K। ठीक है दोस्तों, ऐसा इसका यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाया गया है। अभी 3 नंबर के साथ में क्या किया गया है, 3 नंबर को कुछ नहीं, ये जो पॉइंट है अपना ये वाला जो फुल का जो बचा हुआ था ये पॉइंट, ये वाला, इसको यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक अटैच किया गया है इसके साथ में, लेकिन बीच में एक रेजिस्टेंस है इसके, ये है 1K का रेजिस्टेंस है, और एक 68K के रेजिस्टेंस के थ्रू इसको ग्राउंड किया गया है। इस 68K का रेजिस्टेंस है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इनपुट भी ऐसे यहाँ पे पहुंच जाता है आपका, और यहाँ से आउट जो अभी होने वाला है, क्योंकि बस ट्रबल से आउट होगा, तो आउट के पहले ट्रबल देख लेते हैं, पुश ट्रबल कैसे किया गया है। पुश ट्रबल के लिए कुछ नहीं किया गया, सिंपल फंडा यूज किया गया है। यहाँ पे एक टोन लगाया है आउटपुट के साथ, और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया, सॉरी रेजिस्टेंस लगाया है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया है और एक कैपेसिटर लगाया है पीएफ जो, और इसको ग्राउंड किया गया है। अब ये जो कैपेसिटर 2K3 का कैपेसिटर है और 103 का पीएफ है, 103 का पीएफ है जे वाला 100 वोल्ट वाला। ठीक है दोस्तों, ये भी इसके साथ में अटैच है, और ये इधर अटैच है आउटपुट के साथ में, मतलब ये दोनों पॉइंट अटैच है कंट्रोल के। ये है इसका ट्रबल बूस्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका ट्रबल बूस्ट, इतना ही। अब इसको पावर सप्लाई जो बनाते हैं 12 पावर सप्लाई पे चलता है ये जो है 12 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट GND और -12 वोल्ट। अब सभी आईसी को आपको 12 वोल्ट ही -12 वोल्ट वो सप्लाई देनी है आपको, और सप्लाई के लिए आप डायरेक्टली जीनर लगा के भी कर सकते हो, 7812 या 7912 यूज कर सकते हो रेगुलेटर आईसी। जैसी भी आपको पावर सप्लाई बनानी हो आपके पास रेडी भी होगी, तो उसके बाद टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हो। तो एक बार इसको ट्राई करिएगा, इजी सर्किट लगा मुझे और अच्छा लगा, इसलिए आप इसके साथ शेयर किया हो दोस्तों। पहला मैंने वीडियो दिया था तो उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक आया था, मेरे ख्याल से मैंने म्यूजिक डाला था उसके अंदर, तो उसके म्यूजिक से वजह से आया, तो मैंने उसको म्यूट करा, तो मुझे लगा कि उतना ही म्यूट होगा म्यूजिक, लेकिन म्यूजिक म्यूट तो नहीं हुआ, लेकिन मेरा आवाज भी म्यूट हो गया। तो एक सब्सक्राइबर दोस्त का मुझे फोन आया था, कोई परदेसी साहब है, उनका फोन आया था, कमेंट आया था, तो उन्होंने बोला कि भाई आपका आवाज म्यूट है।
तो मुझे लगा कि ये आवाज़ म्यूट है, लोग देख रहे हैं, तो इसको आपको आवाज़ वाला वीडियो एक देना चाहिए। तो दोस्तों ये मैं अभी आवाज़ रिप्लेसमेंट करके आवाज़ दे रहा हूँ, आवाज़ वीडियो रिप्लेस कर दूंगा, वो होता है कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन नहीं हुआ तो फिर आपको अलग से पार्ट 2 करके वीडियो डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसको छोड़ रहा हूँ आपके स्क्रीन पे, एक बार पूरा के पूरा देख लीजिएगा इसको। मेरे ख्याल से आता कि नहीं आता है पता नहीं है, अभी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बढ़िया चीज है, ये LPF और HPF ये फ्रीक्वेंसी का सर्किट है, पावर एम्पलीफायर में यूज होता है। आप इसको एक बार यूज करिएगा और देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे, इसलिए हमारे अभी सब्सक्राइब 107 हो गए हैं, सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे हैं। हम जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उन लोगों का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं उनको चाहता हूँ कि आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहे, ताकि हम आगे आगे अच्छे वीडियो अच्छे नॉलेज शेयर करें। दोस्तों वीडियो मेरे ख्याल से टेक्नीशियन लोगों के ही काम की है, बाकी कंज्यूमर लोगों के लिए कुछ काम की नहीं आती, क्योंकि ये बनाना करना तो सर्किट समझना टेक्नीशियन के लिए बहुत इजी जाता है। तो अपना ग्रुप बहुत छोटा है टेक्नीशियन लोगों का, इसलिए सब्सक्राइबर मुझे बहुत कम मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, एक टेक्नीशियन दूसरे टेक्नीशियन के साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा, और आगे ऐसे काम करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अब ये वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों, इसमें साउंड है मेरी, इसमें कोई म्यूजिक डालने वाला नहीं हूं मैं, जैसे भी मैंने शूट किया वैसे इसको अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।